मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हमारा चल रहा है रासायनिक बलगतिकी, जिसका हम लेक्चर 4 अटेंड करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में हम बात करेंगे कोटि संबंधी आंकिक प्रश्न। कोटि से संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं उनका लेटेस्ट मेथड, किस तरह से वो वर्तमान में हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उस लेटेस्ट मेथड तक पहुंचने से पहले सुबह जो 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में जो 2 क्वेश्चन आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर हम टैली करेंगे। फिर बात करेंगे हम इसके लेटेस्ट मेथड की, और उसके बाद हम चलेंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया पर। और कल जो है वो इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि उनके लिए मैं आगे और चैप्टर को बढ़ाऊंगा। लेकिन एक बार जेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आंसर सोल्व करवा रहा हूँ। डिटेल मेथड भी आपको दूंगा कि कैसे डिटेल में हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास, A + B = उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 27 गुना हो जाता है। तो A की सांद्रता को कितने गुना किया? 3 गुना, और वेग कितने गुना हो गया? 27 गुना। A की सांद्रता को 3 गुनी करने पर वेग 27 गुना हो जाता है, और B की सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो कोटि निकालते हैं हम वेग नियम से। वेग नियम क्या कहता है? अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। तो अभिकारक आपके पास हैं A और B। तो आप देखेंगे तो अभिकारक आपके पास हैं A और B, और कोटि जो होती है वो इनकी पावर होती है। तो मानना A की पावर x यानी A की कोटि x, और B की पावर y यानी B की कोटि y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहें। A की सांद्रता 3 गुनी करी, तो A की सांद्रता की जगह आप 3 लिख दें। पावर कितनी है? x। वेग कितना हो गया? 27 गुना, तो वेग की जगह आप लोग 27 लिख दें। अब आप 3 की पावर कितनी करें कि 27 हो जाए? तो वैसे तो 3 की पावर 3 27 होता है, फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आप 3 × 3 9, 3 × 9 × 3 कितना हो गया? 27, यानी 3 × 3 × 3। तो ये 3 की पावर 1, ये भी 3 की पावर 1, ये भी 3 की पावर 1। आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी ये बन जाएगा 3 की पावर 3। तो x की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो x बराबर 3, यानी A की कोटि कितनी है? 3 है। A की कोटि बराबर 3। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है तो वो अपना आंसर टैली कर सकते हैं। A की कोटि 3 आई होगी। अब B की कोटि पर चलें तो B की सांद्रता कितने गुनी करी? 2 गुनी। तो B की जगह आप लोग 2 लिख दें। पावर कितनी है? y। वेग कितने गुना हो गया? 4 गुना, तो वेग की जगह आप लोग 4 लिख दें। अब आप खुद सोचें कि 2 की पावर कितना लिखूं कि 4 आ जाए? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। क्लियर? नहीं पता लगता तो 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। 2 × 2 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, यानी 2 की पावर 2 4 होता है। यानी y का जो मान है वो 2 आ गया। y का मान 2 आ गया, यानी B की कोटि कितनी आ गई? 2 आ गई। B की कोटि 2 आ गई, तो कुल कोटि कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कुल कोटि बराबर 5। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपली मैंने सुबह भी आपको क्लियर कर दिया था, पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था कि इस तरह से कोटि ज्ञात करनी है। अब चले अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कहता है A + B = उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 4 गुना करने पर, अब A की सांद्रता को 4 गुना किया तो A की जगह आप लोग 4 लिख दें। वेग 64 गुना हो जाता है, वेग की जगह आप लोग 64 लिख दें।
पावर x मान लें। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 × 4 16 × 4 64। तो ये 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 1, आधार सेम है, घाते जोड़ेंगे तो 4 की पावर 3 बराबर 64, यानी x का जो मान है वो 3 आएगा। तो 4 की पावर 3 यहाँ 64 आएगा। x का मान कितना आया? 3, यानी आपके पास a की कोटि जो है वो 3 आ गई। a की कोटि 3। अब b की कोटि निकालनी है, तो b की सांद्रता 5 गुनी करी, पावर y, वेग कितना हो गया? 25 हो गया। तो वेग की जगह 25। अब आपको y का मान चाहिए, तो 5 की पावर कितना करे कि 25 आ जाए? तो 5 × 5 25 होता है। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 बराबर 25, आधार सेम है, घाते जोड़ोगे यानी 5 की स्क्वायर बराबर 25। तो y की जगह आप लोग 2 पुट कर दें, और y क्या है? b की कोटि है। तो b की कोटि कितनी आ गई? 2। तो कुल कोटि कितनी आ गई? 5। तो ये सुबह के क्वेश्चन थे आपके पास, या पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे आपके पास, जिनके आंसर जो हैं वो 5-5 आएंगे। तो दोनों ही सेम क्वेश्चन थे, a की कोटि 3, a की कोटि 3, b की कोटि 2, b की कोटि 2। अब जो लेटेस्ट मेथड है उसको देखें कि वर्तमान में कोटि का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो कोटि से जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। लेटेस्ट मेथड जो एग्ज़ाम में दिया जाता है हमारे को, जिससे क्वेश्चन वर्तमान में पुट हो रहा है। अब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पुट होता है। क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने है, 2a + b = c + d। अभिक्रिया कोई महत्व नहीं रखती है आपके लिए कि बल गतिकी का अध्ययन करने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो 4 प्रयोग किए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हर प्रयोग में a और b की सांद्रता और प्रारंभिक वेग आपको बताया गया है। पहले प्रयोग में a की सांद्रता 0.1 ली, b की सांद्रता भी 0.1 ली, प्रारंभिक वेग आपको बताया गया। दूसरे प्रयोग में a की सांद्रता 0.3 ली, b की सांद्रता 0.2 ली, प्रारंभिक वेग आपको बताया गया। तीसरे प्रयोग में a की सांद्रता 0.3 ली, b की सांद्रता 0.4 ली, प्रारंभिक वेग आपको बताया गया। चौथे प्रयोग में a की सांद्रता 0.4, b की सांद्रता 0.1 और प्रारंभिक वेग आपको बताया गया। तो ये क्वेश्चन वर्तमान में पुट होता है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसका प्रारूप बदल दिया गया है। क्वेश्चन वही है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, उसी मेथड से ही मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, लेकिन उसका एक फॉर्मेट चेंज कर दिया गया और हमें देखने में लगता है कि क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलते हैं, हम क्लियर करते हैं बात को। अब पहली चीज़ तो आप ये देखें कि ये कितना लिखा है 10 की पावर -3, ये कितना है 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -2। ये सारे एक जैसे कर दें, या सारे 10 की पावर -2 बना दें, या सारे 10 की पावर -3 बना दें। कैसे देखें? 7.2 में से मैं पॉइंट हटाऊँगा तो डिवाइड में 10 जाएगा, 10 की पावर 1 ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 की पावर -1। तो उस 10 की पावर 1 को जब मैं ऊपर लेके आऊँगा तो वो 10 की पावर -1 बन जाएगा। अब आधार से मैं घाते जोड़ोगे तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो यानी ये 7.2 × 10 की पावर -2 न लिखकर आप लोग इसे 72 × 10 की पावर -3 लिखें। ये 10 की पावर -3 है तो ये भी 10 की पावर -3 में ही कन्वर्ट करें। अब आगे चलें, ये पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 यानी 10 × 10 यानी 10 का स्क्वायर, ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो इसे ऊपर ले गए 10 की पावर -2 हो गया, तो ये बन गया 10 की पावर -3 और ये हो गया 288। तो ये बन गया 288 × 10 की पावर -3। अब ये पॉइंट हटाया तो डिवाइड में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 10 की पावर 1 बचा, ऊपर जाकर 10 की पावर -1 हो जाएगा ये।
10 की पावर -2 और 10 की पावर -1, 10 की पावर -3 हो गया, तो ये बन गया 24 × 10 की पावर -3। अब आप देखिए हमने सारे -3 में कन्वर्ट कर लिए हैं, सबको 10 की पावर -3 या 10 की पावर -2 या 10 की पावर -1 एक जैसे में कन्वर्ट कर लें। पहला काम आपका यही है। अब आप देखें एक ऐसा आंकड़ा B की सांद्रता देखें और कोई से दो प्रयोग देखें जहाँ B की सांद्रता नहीं बदली, जहाँ B की सांद्रता आपको सेम दिख रही है। तो पहले प्रयोग में B की सांद्रता कितनी है 0.1, चौथे में भी B की सांद्रता कितनी है 0.1। तो इन दो प्रयोगों में B की सांद्रता जो है वो बिल्कुल स्थिर रही है 0.1। क्लियर। अब इन दो प्रयोगों में एक ही सांद्रता देखें, पहले कितनी थी 0.1, अब कितनी हो गई 0.4। तो 0.1 से 0.4 हुई, तो यानी 4 गुना हो गई। तो एक की सांद्रता को 4 गुना कर दिया गया। क्लियर। दो प्रयोग ऐसे देखने हैं जिसमें एक ही B की सांद्रता स्थिर रही, और दो प्रयोग ऐसे ही देखेंगे हम जिनमें एक ही सांद्रता स्थिर रहेगी। तो पहले हमने देखा B की सांद्रता पहले और चौथे में स्थिर रही, तो पहले और चौथे में एक ही सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ 4 गुना का, तो एक ही सांद्रता 4 गुनी हो गई। अब वेग में परिवर्तन देखें, पहले कितना था, पहले और चौथे में ही देखना है, पहले कितना था 6, अब कितना हो गया 24। तो 6 से कितना हो गया 24, तो 6 से 24 हो गया, यानी 4 गुना हो गया, 6 चौके 24, 6 चौके 24। क्लियर। फिर देख लें 0.1 से 0.4 हुआ, तो 0.1 से 0.4 करने के लिए मेरे को 4 से गुना करना पड़ेगा, तो जाके 0.4 होगा। ऐसे ही 6 से कितना हो गया 24 हो गया वेग, तो 6 को जब मैं 4 से गुना करूँगा तभी जाके 24 होगा। तो एक ही सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग 4 गुना हो गया। तो वेग समानुपाती है A की पावर x और B की पावर y के। अब A की सांद्रता कितने गुनी करी 4 गुनी, वेग कितने गुना हो गया 4 गुना। अब आप देखें 4 की पावर कितनी लिखूँ 4 आ जाए, तो 4 की पावर 1 4 होता है, यानी x की जगह 1 आ गया। तो A की कोटि जो है वो 1 है। क्लियर। तो इसको उस तरह सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपको गाइड में दिया होता है, तो वो बहुत ही डिटेल मेथड हो जाता है, लगभग 2 पेज आप उसमें भर देंगे तो भी आपका आंसर, तो जाके आपका आंसर निकलेगा। और ये उसी मेथड पर चलें आप। दो प्रयोग छांटे जिसमें B की सांद्रता नहीं बदली, तो उनमें देखें एक ही सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो हम देख रहे हैं एक ही सांद्रता 4 गुनी हुई तो वेग 4 गुना हुआ, तो यानी A की कोटि 1 है। अब ऐसे ही दो प्रयोग ऐसे देखने हैं जिनमें एक ही सांद्रता नहीं बदली, और वो दो प्रयोग आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा और तीसरा, इसमें एक ही सांद्रता नहीं बदली है। तो दूसरे और तीसरे में B की सांद्रता 0.2 से कितनी हो गई 0.4, 0.2 से 0.4 हो गई, यानी 2 गुनी हो गई। तो B की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, 0.2 से 0.4 यानी 2 गुना कर दिया। अब वेग देखें दूसरे और तीसरे में, पहले कितना था दूसरे में 72, तीसरे में कितना हो गया 288। तो 72 से 288 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, 72 चौका 288, यानी वेग कितने गुना हो गया 4 गुना हो गया। क्लियर। सांद्रता 2 गुनी हो गई, 72 से 288 हुआ, तो इसका मतलब 4 गुना हो गया, 72 चौका 288। अब आप देखें B की सांद्रता दूसरे और तीसरे प्रयोग में एक ही सांद्रता नहीं बदली, तो इस प्रयोग में B की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ 0.2 से 0.4 हुई, यानी B की सांद्रता 2 गुनी हो गई, B की सांद्रता 2 गुनी हो गई। अब वेग समानुपाती है B की पावर y के। अब B की सांद्रता 2 गुनी होगी, यानी 2 की पावर y, और वेग कितने गुना होगा दूसरे और तीसरे में 4 गुना। अब y का मान कितना लिखूँ, 2 की पावर कितनी लिखूँ कि 4 हो जाए, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, यानी y का मान 2 आ गया।
यानी बी की कोटि 2 आ गई। चलो ये क्वेश्चन का आंसर सोल्व हो गया। ए की कोटि 1 है, बी की कोटि 2 है, यानी कुल कोटि 3 है। अब फिर देख ले कैसे करेंगे। 2 प्रयोग ऐसे छांटेंगे जिनमें बी की सांद्रता स्थिर रहे, और 2 प्रयोग ऐसे छांटेंगे जिनमें ए की सांद्रता स्थिर रहे। तो पहले हमने 2 प्रयोग ऐसे छांटे जिनमें बी की सांद्रता नहीं बदली, तो उनमें ए की सांद्रता में परिवर्तन देख लिया और वेग में परिवर्तन देख लिया। अब लाइन वही बन गई, ए की सांद्रता 4 गुना करने पर, ए की सांद्रता 4 गुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। ए की सांद्रता 4 गुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है, वो लाइन बन गई। अब 2 प्रयोग ऐसे देखे जिसमें ए की सांद्रता नहीं बदली, तो वो दूसरा और तीसरा है। और दूसरे और तीसरे में बी की सांद्रता 0.2 से कितनी हुई, 0.4, यानी बी की सांद्रता दुगनी हुई। अब दूसरे और तीसरे में वेग कितने गुना हुआ, 4 गुना। तो बी की सांद्रता 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने पीछे दिए थे आपको, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसको दिखाने का एक पैटर्न हमारे सामने बदल दिया गया है, एक लेटेस्ट पैटर्न में उसको दिखाया गया है। और हम लोग वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसी मेथड पर चलें आप स्टूडेंट्स। यदि आपको ये मेथड समझ आया है, मेरा शॉर्ट तरीका अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट दीजिएगा, ताकि मुझे क्लियर हो सके कि आपको ये बात समझ आई है। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं कि सर प्लीज़ वो जो लेटेस्ट मेथड आपने बताया था वो हमें क्लियर नहीं हुआ है, वापस रिपीट करें, तो मैं और एग्जांपल देके आपको क्लियर करूंगा कि कैसे इसको सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि हमें समझ ना आए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कृपया कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% एक और एग्जाम्पल देकर, 2 और एग्जाम्पल देकर, 3 और एग्जाम्पल देकर, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। अब चलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया की ओर। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं, तो हमने वेग नियम पढ़ा था। मैंने एक समीकरण लिखी थी पीछे, N1A प्लस N2B इक्वल टू उत्पाद, और इसका वेग नियम दिया था कि वेग जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, जिसमें सांद्रता की जो घात है हमने x और y लगाई थी, और ये जो घात है यानी जो कोटि है वो अनुसंख्यता के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। ऐसे ही b की कोटि जो है वो b की अनुसंख्यता के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। ये अभिक्रियाएं थी जिनकी कोटि और अनुसंख्यता का मान समान था, सरल अभिक्रियाएं, जो एक ही पद में पूरी होती है। और दूसरी अभिक्रियाएं वो थी जिनकी कोटि और अनुसंख्यता का मान भिन्न भिन्न था, वो होती हैं जटिल अभिक्रियाएं। ये जो जटिल अभिक्रिया है जिनकी कोटि और अनुसंख्यता का मान भिन्न भिन्न होता है, ये अभिक्रियाएं ही छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी आभासी कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनकी कोटि का मान और अनुसंख्यता का मान समान नहीं होता। तो वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि व अनुसंख्यता का मान भिन्न भिन्न होता है, उन्हें छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहा जाता है। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण, शर्करा का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन। तो सुक्रोज हो गया C12
H22O11 प्लस HOH जल ले लिया, यहाँ जल का आधिक्य है, जल का आधिक्य है। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो ये ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ऐसे ही एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ये तो होगा सुक्रोज का जल अपघटन, ऐसे ही एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला मैंने कार्बोनिल यौगिक में आपको बनाना सिखाया है। तो एसिड वर्ड आ रहा है तो एसिटिल समूह लगा दिया, आवाज़ एट की आ रही है तो यानी एस्टर है, और एथिल यानी C2H5, तो ये बन गया एथिल एसीटेट। जिन्होंने फार्मूले बनाने नहीं सीखे हैं वो कार्बोनिल यौगिक वाला चैप्टर देखें, तो वहाँ बहुत से फार्मूले मैंने बनाने सिखाए हैं। तो एथिल एसीटेट प्लस HOH तनु अम्ल की उपस्थिति, तो यहाँ से एल्कोहल बन जाएगी C2H5OH, और साथ में एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH। तो क्या बना, एक तो एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। यहाँ भी जल जल का क्या है, आधिक्य, यहाँ भी जल का आधिक्य है। अब आप देखें इन दोनों अभिक्रियाओं में अनुसंख्यता को देखें, इसका कितना मोल लिया 1, इसका कितना मोल लिया 1, यानी कुल मोल कितने हो गए 2। तो कुल मोल 2 हो गए तो अनुसंख्यता 2 हो गई। इसमें भी देखें तो इसका मोल 1 लिया, इसका मोल भी 1 लिया, तो कुल मोल इसमें भी 2 हो गए। अभिक्रिया में 2 मोल भाग ले रहे हैं तो इसकी भी अनुसंख्यता 2 हो गई। लेकिन बात करें अगर हम इसकी वेग समीकरण की, तो इसका जो वेग होगा समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। तो इसमें जो अभिकारक हैं C12H22O11 और जल C12H22O11 और साथ में जल HOH। अब जल का क्या है, आधिक्य है, और मैंने आपको बताया था जिसका आधिक्य होता है उसकी कोटि शून्य होती है, क्योंकि उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण दिया था आपको, यदि नहर के पानी में आप लोग 1 चम्मच चीनी मिला देंगे तो नहर का पानी मीठा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पानी का क्या है, आधिक्य है, इसलिए उस पानी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसकी कोटि शून्य। अब जल की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मान 1 हो जाता है, तो वेग समानुपाती C12H22O11। जल हट गया यहाँ से, तो इसकी पावर कितनी है 1, और घाती कोटि होती है, तो यहाँ कोटि कितनी बनी 1। यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 0, घातों का योग कर लें 1 + 0 = 1, तो कोटि कितनी है इसकी 1। अनुसंख्यता कितनी थी 2, तो इसकी अनुसंख्यता और कोटि भिन्न भिन्न हुई। ऐसे ही इसकी भी कोटि 1 ही है। इसका वेग भी सिर्फ एस्टर की सांद्रता पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जल की कोटि इसमें भी शून्य आने वाली है, क्योंकि यहाँ भी जल का क्या है, आधिक्य है, बस यहाँ एस्टर लिखा जाएगा। तो इसकी भी अनुसंख्यता कितनी है 2, कोटि कितनी है 1 है। अतः ऐसी अभिक्रियाएँ छद्म एकाणुक अभिक्रियाएँ या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। छद्म एकाणुक या आभासी एकाणुक, इसका क्या मतलब है वो भी आपको बता देता हूँ। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रियाएँ या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएँ। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसकी वेग समीकरण को देखें तो हमें इसको देखकर सिर्फ इतना ही पता लगेगा कि यह सुक्रोज भाग ले रहा है, जल का पता नहीं लगेगा, क्योंकि वेग जल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो वेग सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, एक ही अणु पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें ऐसा आभास होगा कि ये एकाणुक अभिक्रिया है, अर्थात इसकी अनुसंख्यता 1 है, लेकिन वास्तव में इसकी अनुसंख्यता कितनी थी 2 थी। वास्तव में इसकी अनुसंख्यता 2 है, लेकिन वेग समीकरण देखकर इस ऐसा आभास होता है कि इस अभिक्रिया में केवल एक ही अणु भाग ले रहा है। आभास हो रहा है ऐसा कि इसमें एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया
कहा जाता है। तो ये थी छद्म कोटि की अभिक्रियाएं या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं, और ये दोनों एग्जाम्पल छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं के हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।